नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक मौसम खराब रहने का आसार, पहाड़ों पर कुछ जगह हो सकती है बर्फबारी। आईसीयू में कई दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग, आखिरकार हार गया मेहनतकश। किलो के चक्का जाम पर नरेश चौहान का पलटवार, बोले कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं। गणना की पहले चरण में अध्यापकों की ड्यूटी से अध्यापक संघ नाराज। तो विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी है और अब फाइनल खेलने लायक भी नहीं रही। जयपुर में शारीरिक शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती शुरू। जयपुर में लाइन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टैक्सी से 10 ग्राम हेरोइन बरामद। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों का हो रहा टीकाकरण। महिलाओं के हाथ पंचायती राज संस्थाओं की कमान। हिमाचल एंट्री टैक्स के विरोध में पंजाब में लगा खालसा ट्रोल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में बुधवार के लिए अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 7 जून तक मौसम खराब बन रह सकता है। शिमला से इस वक्त की एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है। एक तहबेजारी विक्रेता जो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, आखिरकार उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की गाड़ियां इलाके में पहुंची थी, जिसके बाद अफरा तफरी के माहौल में वह अपना सामान समेटने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 500 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि वकीलों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता था, उग्र होने की जरूरत नहीं थी। चुनी हुई प्रतिनिधि बॉडी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रख सकती थी। नरेश चौहान ने बताया कि बातचीत के बाद यह सहमति बनी है कि एक कमेटी गठित होगी जो सूची तैयार करेगी और तय करेगी कि किन लोगों को रियासती पास दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून की समझ रखने वाले लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की गाड़ियों को रोककर वकील किस अथॉरिटी से चालान कटवा रहे थे। वकीलों का कानून को हाथ में लेने का तरीका उचित नहीं था। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि वकीलों की आवाज कोई नहीं दबा सकता, वे केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने इस संबंध में मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने की बजाय उन्हें शिक्षण कार्य के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य के लिए प्रमुख विषयों के अध्यापकों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। संघ ने कहा कि हाल ही में शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी भी निभाई थी और अब उन्हें जनगणना कार्य में लगाया गया है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कई स्कूलों में स्थिति यह है कि 15 सदस्यों वाले स्टाफ में से 8 से अधिक शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे में स्कूलों में नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से राहत दी जाए, ताकि वे पूरी तरह शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके और विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो।
रणधीर शर्मा ने कहा कि यह चुनाव हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था और कांग्रेस यह सेमीफाइनल बुरी तरह हार चुकी है। अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस फाइनल खेलने की स्थिति में भी नहीं बची है। जनता ने अपना मन बना लिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना तय कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जब जनता ने इतने स्पष्ट रूप से सरकार को नकार दिया है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और विधानसभा चुनावों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ताकि प्रदेश के एक नई दिशा और मजबूत नेतृत्व मिल सके। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारतीय ने बताया कि 18 पदों के लिए शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रोजगार कार्यालय भोरंज और बड़सर के पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 400 अभ्यर्थी साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कमल किशोर भारती ने कहा कि 3 और 4 जून को साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि शेष पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 10 जून तक किया जाएगा। पुलिस थाना भुंतर की टीम ने हाट बजोरा में मंडी कुल्लू फोर लाइन पर फ्लाईओवर के समीप नाकाबंदी के दौरान एक टैक्सी स्विफ्ट डिजायर PP01D 9481 को जांच हेतु रोका। वाहन की तलाशी के दौरान उन्हें उसमें 4 सवार व्यक्तियों को मलकीत सिंह उम्र 30, गुरप्रीत सिंह उम्र 25, अभिषेक उम्र 32 तथा वीरेंद्र सिंह उम्र 20 सभी निवासी जिला अंबाला हरियाणा के कब्जे से कुल 10.00 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। बरामद 10 ग्राम हेरोइन का अनुमानित अवैध बाजार मूल्य लगभग 2 लाख आंका गया है। जिला भर में 14 से 15 साल प्लस 90 दिन की किशोरियों के लिए चलाए जा रहे HP वैक्सीनेशन अभियान के लक्ष्य अभी तक 48.5% ही अचीव हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया, लेकिन फिर भी काफी लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आए। यह कारण है कि 31 मई तक महज 48.5% ही टारगेट पूरा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान को एक्सटेंड करते हुए 90 दिन और बढ़ाया गया है। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग का तथा प्रशासन मिलकर घर घर तक टीकाकरण के लाभ की जानकारी पहुंचाएंगे ताकि निर्धारित उम्र की किशोरियों को टीकाकरण किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ने गांव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की नई तस्वीर पेश की है। प्रदेश में 16,691 महिलाएं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनी गई है। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 53.82% है। वहीं 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 46.18% रही है। ऐसे में ज्यादातर पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पंजाब हिमाचल सीमा पर लगाए गए एंटी टैक्स और टोल नाकों के विरोध में चल रहे आंदोलन ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। संघर्ष का कोई समाधान सामने नहीं आने पर शिरोमणि जनरल साहिबजादा बाबा जुझार सिंह खालसा दल ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड़ा के समीप खालसा एंटी टैक्स नाका स्थापित कर दिया। इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।